चाहे कितनी भी पुरानी नई पुरानी पब्लिकेशन आ जाए, मगर ये सब स्टोरी एक बार जो लिख दी गई थी शायद अब दोबारा नहीं लिखी जा सकेगी। उसमें भी ऐसे करेक्टर, ये वो करेक्टर है जिन्होंने बचपन को बचपन बनाया। वास्तव में ये सब ऐसे करेक्टर जिनकी कहानियाँ और स्टोरीज़ पढ़ करके हम लोग ने जाना कि क्या होता है वास्तव में स्टोरीज़ और करेक्टर क्या होते हैं। एक दिन राम रहीम ग्रीनलैंड नामक स्वतंत्र देश में रह रहे अपने मित्र माइक से मिलने के लिए विमान द्वारा रवाना हुए, परंतु कुछ ही देर बाद उनका विमान आतंकवादियों की गतिविधियों का शिकार हो गया। धड़ाम, बचाओ। विमान उस समय लाल सागर से गुजर रहा था, तब विमान चालकों को समझाने बुझाने पर भी कुछ अन्य यात्रियों के साथ राम रहीम भी समुद्र में कूद पड़े। सौभाग्य से राम रहीम को समुद्र में बहता एक लंबा चौड़ा तख्ता मिल गया और वे बच गए। वह रात किसी तरह गुजर गई, लेकिन अगले दिन दोपहर को राम भैया, हे भगवान अब क्या होगा। तब एक बड़ी सी लहर ने उन्हें 15-20 फीट ऊपर उछाल दिया। इसी तरह से वे व्हेल के मुंह में जाने से बच गए, परंतु जल्दी ही उन पर एक और विपत्ति टूटी और वे तख्ते समेत नीचे गिर पड़े। झर झर झर। काफ़ी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वे बच तो गए, लेकिन शीघ्र ही पानी में उभरी एक बड़ी सी चट्टान के साथ टकराकर उनका तख्ता टूट गया। खटाक। वे एक बार ईश्वर के तेज कृपा से बच तो गए, किंतु अत्यधिक थकान, तेज बहाव और घायल होने के कारण दोनों बेहोश होकर पानी में बहाव में डूबते उतराते एक और बह चले। जब उन्हें होश आया तब वे एक पथरीले स्थान पर थे, जहाँ जो चिंपांजी न केवल उन्हें होश में लाए थे बल्कि उन्हें आपस में मिलने में उनकी मदद की। रहीम, राम भैया। वे दोनों एक दूसरे को जीवित देखकर प्रसन्नता से एक दूसरे के गले लग गए। उनके इस मिलन पर चिंपांजी जोड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। कूं कूं कूं। प्रिय पाठकों, यहाँ तक की कहानी आप पिछले अंक रेगिस्तान की आग में पड़ चुके हैं। अब आगे पढ़े। काफ़ी देर तक वे एक दूसरे को गले मिले रहने के बाद, तुम ठीक तो हो ना रहीम? हाँ, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि हम कैसे बच गए और इस समय कहाँ हैं? तुम्हारे दोनों ही प्रश्नों का उत्तर इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ है ये चिंपांजी। अरे, ये 1 से 2 कैसे हो गए? ओह, समझा, ये दोनों नरमादा हैं। अब मैं भी समझ गया कि इन दोनों में से एक ने तुम्हारी मदद की और शायद दूसरे ने मेरी। बिल्कुल यही लगता है, वरना हमें प्रसन्न देखकर वे दोनों इतने प्रसन्न नहीं होते। और देखो ना रहीम, इन्होंने हमारे खाने का भी प्रबंध किया हुआ है, शायद ये अकेले ही हमारे लिए ही लाए हैं। राम का इतना कहना था कि नर चिंपांजी ने केले का गुच्छा राम की ओर बढ़ा दिया। देखा रहीम, कितने समझदार हैं। हाँ, शायद इनके मन में इंसानों से ज़्यादा अक्ल और समझदारी है, तभी तो आज इंसान दूसरे इंसानों की जान लेने में लगा है। अपनी तोड़फोड़ और आतंकवादियों की हरकतें से यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है, जबकि ये मासूम प्राणी भयानक और शक्तिशाली होते हुए भी मनुष्य की जान बचाने में लगे हुए हैं। बहुत खूब रहीम, तुमने आज शायद पहली बार बहुत गहरी बात कह डाली और यही सच्चाई है। हम मनुष्य अपनी सभ्यता खोते हुए नज़र बनते आ रहे हैं और जानवर अपनी हिंसकता खोकर इंसान से भी बढ़कर सभ्य होते चले आ रहे हैं। खैर छोड़ो, जाओ कुछ खा पी लो, फिर आगे की सोचेंगे। ठीक कहते हो, मुझे भी बड़े ज़ोरों से भूख लगी है। दोनों ने एक स्थान पर बैठकर केले खाए और उसके बाद चिंपांजियों के दिखाने पर ही पास के एक पोखर के पास जी भरकर पानी पिया। उसके बाद राम भैया, यहाँ तक तो सब ठीक हुआ। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे तो बाद में, पहले तो हमें यह पता लगाना है कि इस समय हम हैं कहाँ। और यह कोई टापू या किसी देश की सीमा, उसके बाद ही। राम अभी अपनी बात
पूरी भी नहीं कर पाया था कि मादा चिंपैंजी उन दोनों का हाथ पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, ची 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 खो 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 खो। राम भैया, यह हमसे कुछ कह रही है, लेकिन क्या कह रही है यह बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है। परंतु मेरे समझ में आ रहा है रहीम, शायद ये हमसे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। राम का विचार ठीक ही था। दोनों नरमादा उसका हाथ पकड़कर उसे एक और ले जाने लगे। आखिर ये हम कहाँ जा रहे हैं? हा 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 हा, ये तो अभी जाकर पता चलेगा, यहाँ से हमें ला रहे थे।